हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फैटी लिवर। लिवर में फैट आना। फैटी लिवर भी लिवर की एक डिजीज़ होती है, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे फैटी लिवर क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फैटी लिवर। उसके बाद हम पढ़ेंगे काजेस क्या होते हैं, कौन कौन से काज होते हैं, किन वजूहात से हमारे लिवर में फैट जमा होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइट। अगर एक पेशेंट में फैटी लिवर है तो उसको क्या डाइट खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए वो हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्टम्स कि अगर एक पेशेंट में जिगर की जो ये फैटी लिवर है बीमारी हुई है तो उसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हम कब डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट में फैटी लिवर है, वो सिम्टम्स देखेंगे। और डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट में जो फैटी लिवर हुआ है वो डायग्नोज कैसे करेंगे, किन टेस्ट्स, कौन से टेस्ट्स किए जाते हैं जिनसे हम इस बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। और पढ़ेंगे ट्रीटमेंट कि अगर फैटी लिवर हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है। जो फैटी लिवर है मतलब कि लिवर में फैट जमा होना, ऑल्सो कॉल्ड द हेपेटिक स्टीरियोसिस। इसको हम हेपेटिक स्टीरियोसिस भी बोलते हैं। फैटी लिवर कब होता है? जब हमारे लिवर में एक्सेस फैट जमा हो जाए। यूँ तो हमारे लिवर में फैट, थोड़ा सा फैट ज़रूरी होता है, लेकिन जब एक्सेस एकुमुलेशन ऑफ फैट हो जाए लिवर में, ज़्यादा एक्सेस में फैट जमा हो जाए लिवर में, तो पेशेंट का हो जाता है फैटी लिवर, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट अगर लिवर में होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट, और होना भी चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट नॉर्मल कंडीशन में लिवर में प्रेजेंट होता है। बट जो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट होता है इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन, जब लिवर में फैट 5% से 10% लिवर की वेट से ज़्यादा, जिगर की वेट से ज़्यादा शुरू होना होता है, तब हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यूँ तो लिवर में फैट, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट अगर रहे भी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन फैट रीचेस 5 to 10% ऑफ लिवर वेट, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसके हम सब काजेस एंड डाइट सिम्टम्स सब डिस्कस करेंगे। ये सब था लिवर के बारे में, फैटी लिवर के बारे में था। जब फैट जिगर के फैट के मुताबिक 5 या 10% बढ़ जाता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। नाउ वी विल डिस्कस कॉजेस ऑफ फैटी लिवर। क्या कॉज होते हैं फैटी लिवर के? सबसे पहला जो मेन कॉज एंड होता है इसका, वो होता है अल्कोहलिज्म। एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल, शराब ज़्यादा पीना, ड्रिंक ज़्यादा करना, वो फैटी लिवर का एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है। अगर हम काज सेकंड की बात करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उसकी वजह से जो होता है फैटी लिवर हो जाता है, लिवर में फैट जमा हो जाता है। 3 की अगर हम बात करेंगे, नंबर 3 की, ओबेसिटी मोटापा होना, एक्सरसाइज न करना, बहुत सारा फैट वाला खाना खाना, जंक फूड खाना, उससे जब पेशेंट ओबेस हो जाता है तो ओबेस पेशेंट में हो जाता है फैटी लिवर, लिवर में फैट जमा हो जाता है, तो ओबेसिटी भी इसका एक काज बन जाती है, ठीक है। तीसरा जो इसका काज होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। इसका काज कैसे बने ये मैंने एक्सप्लेन किया है मेरी पहले वाली वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो देखे जाके, हाई ब्लड प्रेशर फैटी लिवर का काज कैसे बनता है, ठीक है। और एक काज होता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है वो ज़्यादा होती है, या
ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। और एक काज है यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कैंसर ड्रग्स। जो हम कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, कैंसर पेशेंट्स को देते हैं, कैंसर बीमारी के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, उससे भी जो है लिवर में फैट आ सकता है। ये भी एक काज है। या रैपिड वेट लॉस, बिना एक्सरसाइज के या बिना किसी वजह से रैपिड जल्दी वेट का क्या होना, लॉस हो जाना, वेट लॉस हो जाना, उससे भी हम क्या होता है, ये भी एक काज बनता है किसका, फैटी लिवर का। ये भी काज हो सकता है कि रैपिड वेट लॉस होना, ये भी काज बन सकता है फैटी लिवर का। ये थे काजेस किसके, फैटी लिवर के। जो वेट लॉस होता है ज़्यादा पेशेंट्स में, रैपिडली बहुत तेज़ वेट लॉस होना, जल्दी वेट लॉस होना, वो भी काज बनता है फैटी लिवर का। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स जो होते हैं इसके। टाइप्स जो होते हैं फैटी लिवर के, यूजुअली हम 2 टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स इसमें होते हैं, ठीक है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, मतलब हमने अल्कोहल यूज़ किया, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल यूज़ किया, उसकी वजह से हमारी लिवर में जो है फैट जमा हो गया, उसको हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर। दूसरा, उन पेशेंट्स में भी फैटी लिवर होता है जो अल्कोहल यूज़ नहीं करते, सो दैट वी कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। उन्होंने अल्कोहल यूज़ नहीं किया होता है, फिर भी उनमें क्या होता है, फैटी लिवर हो जाता है। ये किससे होता है, बहुत सारी वजह होती है जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है। जंक फूड खाना, या मैंने जो अभी डिस्कस किया इसके काजेस, उसमें भी कोई काज हो सकता है, या ज़्यादा फैट खाना, ओबेस पेशेंट होना, ओबेस लाइफ जो होती है, मोटापा होता है, उससे भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की जो डिजीज़ है वो हो सकती है। So now we will discuss symptoms of fatty liver and diet क्या खानी चाहिए अगर पेशेंट्स में फैटी लिवर है, तो I will give some diet tips. फर्स्टली वी विल डिस्कस सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर। सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख न लगना। उन पेशेंट्स में भूख जो है नहीं लगती है, या बहुत ही भूख कम लगती है, जिनमें फैटी लिवर होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट बोल सकते हैं। वेट लॉस, जिनका फैटी लिवर हो सकता है उनका वेट लॉस भी हो जाता है, ठीक है। स्वेलिंग इन लेग्स एंड बेली, जो लेग्स हैं एंड जो ये है बेली, इसमें स्वेलिंग होना, इसमें थोड़ा फूक का आ जाना, स्वेल हो जाना इसमें। स्वेलिंग, वीकनेस, पूरे जिस्म में वीकनेस रहना। फैटी लिवर जिनका होता है उनका पूरे जिस्म में जो है वीकनेस रहता है। एंड पेन इन राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, जो एब्डोमेन का राइट साइड होता है वहाँ पे पेन होना, फील करना कि वहाँ पे पेन। ये पेन जो है ज़्यादा भी हो सकती है, लाइट पेन भी हो सकती है, बट फैटी लिवर में राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में पेन होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस डाइट उनको क्या खाना चाहिए जिनका फैटी लिवर होता है। यूज़ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सबसे बढ़िया एंड सबसे बेहतरीन जो डाइट होता है उन पेशेंट्स के लिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो होता है वो यूज़ करने चाहिए। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट वाले जो है प्रोडक्ट्स वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि फैट लिवर में ऑलरेडी है, इसलिए हम एक्स्ट्रा फैट जो है बाहर का वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, फिर भी लो फैट वाले करने हैं। होल ग्रेन्स यूज़ करने हैं। अवॉइड एक्सेस साल्ट जो है, साल्ट नहीं खाना है या बहुत ही कम खाना है। जिनमें फैटी लिवर होता है उन पेशेंट्स को। अवॉइड टू मच स्वीट्स, जो जिनको हम बोलते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्वीट्स होते हैं, बाकी सब स्वीट्स जो होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, वो अवॉइड ही करने चाहिए।
सो वन एंड लास्ट इसका जो है वो है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। जो वाटर है वो बहुत सारा पीना चाहिए। सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, जो वाटर है ये बहुत ज़रूरी है, पीना चाहिए, ठीक है, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। नाउ वी विल डिस्कस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोज हम कैसे करेंगे, अगर फैटी लिवर है तो हम कैसे इसको डायग्नोज करेंगे एक पेशेंट में फैटी लिवर है, और उसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे फिर करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस डायग्नोसिस, हम कैसे पेशेंट को डायग्नोज करेंगे। इसके लिए कुछ टेस्ट्स किए जाते हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्टली अगर फैटी लिवर होगा, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पेन होगा, वेट लॉस हुआ होगा, पेशेंट को लग रहा होगा मुझे फैटी लिवर है, देन डॉक्टर उसको क्या करते हैं, फर्स्टली जो पहला पॉइंट होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। लिवर साइड पे हाथ लगा के पहले फर्स्टली फिजिकली एग्जामिनेशन करना है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या जो है लिवर का साइज जो है वो बढ़ तो नहीं गया। फिजिकल एग्जामिनेशन, या वहाँ पे मतलब प्रेस करने से पेन तो नहीं हो रहा है पेशेंट में। सो वी विल चेक फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्टली हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट्स में। जो सेकंड होता है वो करते हैं हम एसजीपीटी। एसजीपीटी एक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एएलटी टेस्ट। ये ब्लड में किया जाता है, ये टेस्ट करते हैं हम, इससे भी पता चलता है लिवर में फैट है कि नहीं है। जो थर्ड है एसजीओटी हम करते हैं, एसजीपीटी या एसजीओटी भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एएसटी टेस्ट, ये भी करते हैं। इसकी वजह से भी हम देखते हैं लिवर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, फैट है या फैटी लिवर है या नहीं है, ये भी ब्लड टेस्ट होता है। या हम लिवर को देखने के लिए लिवर की इमेज कैसी है, अंदर लिवर बढ़ तो नहीं गया, इन्फ्लेमेशन एनलार्जमेंट ऑफ लिवर तो नहीं हो गया, वो सब देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या सीटी स्कैन करते हैं। ये सब जो होते हैं ये क्लियर पिक्चर्स दिखाती है एक ऑर्गन की, जिसकी हम करेंगे ये, उसकी क्लियर पिक्चर्स आती हैं ताकि हम उसका अच्छे से देख सकेंगे। सो ये था डायग्नोसिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर। अवॉइड अल्कोहल, इसका जो पहला स्टेप है अल्कोहल अवॉइड करना। अगर फैटी लिवर अल्कोहलिक होगा या नॉन अल्कोहलिक होगा, फिर भी जो है अल्कोहल वो अवॉइड करना। अगर हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सो अवॉइड करना है अल्कोहल को। अगर हमें कौन सी डिजीज है, फैटी लिवर, फैटी लिवर ना हो के भी अल्कोहल को अवॉइड करना है, बहुत खतरनाक होता है ये। तो अवॉइड अल्कोहल जो है ये पहला है। दूसरा जो होता है कंट्रोल डाइट, डाइट पे पूरा फोकस एंड पूरा कंट्रोल रखना है फैटी लिवर पेशेंट को। बाहर की जो चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, स्वीट्स, जंक फूड्स, आउटसाइड जो भी है वो सब बंद करना है, कंट्रोल डाइट। तीसरा जो है, अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, उसकी जितना वेट नॉर्मल वेट होना चाहिए पेशेंट का, उससे ज़्यादा वेट है, तो उसको 100% कोशिश करनी है वेट लॉस करने की, ताकि वो बराबर एक फिक्स वेट पे आ जाए। ज़्यादा वेट खतरनाक होता है फैटी लिवर के लिए, तो वेट लॉस हमें ज़रूरी करना है। नाउ डेली एक्सरसाइज 30 मिनट्स, कम से कम उस पेशेंट को डेली एक्सरसाइज कितना करना है, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कम से कम डेली करनी है। सो ये सब है ट्रीटमेंट जो हम बता रहे हैं, ये सब। और एक चीज़ उस पेशेंट में करनी है, वो है विटामिन ई सप्लीमेंट वो ले सकता है, लेकिन खुद ही नहीं ले सकता। फैटी लिवर है तो विटामिन ई सप्लीमेंट लेना शुरू किया, उसके बहुत सारे चीज़ेस देखने होते हैं। सो बेस्ट है वो डॉक्टर को कंसल्ट करके, ठीक है, डॉक्टर को कंसल्ट करके वो विटामिन ई का सप्लीमेंट ले सकता है, ठीक है। अवॉइड सॉल्ट, और या तो सॉल्ट बहुत ही कम खाना है या तो खाना ही नहीं है सॉल्ट, ठीक है। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, जो वाटर है वो बहुत सारा पीना है इन पेशेंट्स में जिनका फैटी लिवर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फैटी लिवर। आज का जो था टॉपिक वो था फैटी लिवर के बारे में। आज हमने सीखा है फैटी लिवर के बारे में कुछ चीज़ें। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आपको पता है, या कोई डाउट है मेरे इसमें जो मैंने बताया है, आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस पर बोल सकते हैं। सो बस, थैंक यू सो मच।